अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है, उसने हमें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशन हस्ती के वलीन फ़स्ल बहार सय्यिद आलम नूर मुजस्सम राहत आदम व बनी आदम सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। हम और आप अरहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा हैं। दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। जगह जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयानात का सिलसिला चल रहा है। हम भी गुज़िश्ता 2 जुमे मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल किए हैं। आज भी सरकार के बारे में चंद बातें सुनाने की सआदत हासिल की जाएगी, क्योंकि अंबिया का तज़किरा इबादत है और हम जिस नबी का ज़िक्र कर रहे हैं वो सिर्फ़ पैगंबर नहीं है बल्कि पैगंबरों के इमाम हैं, पैगंबरों के सरदार हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रुतबा सारे पैगंबरों से जुदा बयान किया, सिवा बयान किया। फरमाया तिल्का रुसुल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने फजीलत दी है बाज़ रसूलों पर बाज़ रसूलों को। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से हमने किसी से हम कलामी की और हम कलामी का किसी को हमने शरफ दिया। रफ़ा बाज़हुम दरजात, और किसी को हमने दर्जों बुलंद कर दिया। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया रफ़ा बाज़हुम दरजात, और किसी को हमने सबसे ज़्यादा बुलंदियाँ, रिफ़तें और बुज़ुर्गियाँ दी, इससे हमारे नबी मुराद हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सारे पैगंबरों पर फ़ौक़ियत, फ़ज़ीलत और शरफ़ बख्शा गया। मेराज की शब मस्जिद अक़सा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने तमाम अंबिया व मुरसलीन की इमामत फरमाई।
बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, जिस तरह अखलाक में, कमालात में, खसाइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम पैगंबरों से आला और अरफा हमारे नबी को रखा, ऐसे ही कमाल सूरत में भी अल्लाह ने सबसे आला व अरफा रखा। सीरत भी हुजूर की बेमिसाल, सूरत भी हुजूर की बेमिसाल। सीरतन भी सबसे आला, सूरतन भी सबसे आला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़द मुबारक, हाइट दरमियाना, औसत, न ज़्यादा ऊंचे न ज़्यादा पस्त कद, ज़्यादा लंबे नहीं और ज़्यादा पस्त कद नहीं, बल्कि औसत हमारे सरकार की हाइट, मीडियम। लेकिन कमाल ये है, जब लोगों के बीच आप खड़े होते तो मजमे में कोई लंबा होता, कोई छोटे ख़द का होता, कोई दरमियानी ख़द का होता। मजमे में हर किस्म के लोग रहते हैं। जब मजमे में हुजूर खड़े होते तो आता है रिवायतों में कि हर ख़द का आदमी मजमे में होता, लेकिन जब आप तन्हा दिखाई देते तो औसत ख़द के दिखाई देते, और जब मजमे में होते तो सबसे ऊंचे दिखाई देते। ये आपका कमाल। और तो हाइट की बात थी, आप अंदाज़ा करें कि हदीस शरीफ में आता है, दुनिया में जो मुअज्जिन होते हैं, अज़ान देने वाले, वो क़यामत के मैदान में आएंगे तो इस शान से आएंगे कि क़यामत के मैदान में सारे अहले महशर में अज़ान देने वालों का ख़द ऊंचा होगा, उनकी गर्दनें ऊंची होंगी, जिससे पहचान जाएंगे कि ये दुनिया में अज़ान दिया करते थे। अज़ान में किसका नाम लिया जाता है? अज़ान में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है। अब आप अंदाज़ा करें, जिस रसूल का नाम लेने वाला किसी भी ख़द का हो, लेकिन हश्र के मैदान में वो सबसे ऊंचा नजर आएगा, तो नाम लेने वाले का ये आलम है, तो नाम वाले का आलम क्या होगा? जी, तो ये रही ख़द की बात। आपके बाल घुंघरू वाले बाल, और आप अपने बाल थोड़े बड़े रखा करते, जिसको जुल्फ कहते हैं। आपके जुल्फ मुबारक सर से निकलते और कंधे तक आते। जब वो कंधे तक आ जाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको तराशते तो कान की लौ तक ले लेते, फिर वो बढ़कर कंधे तक आ जाते, फिर आप तराशते कान की लौ तक ले लेते। वो जो बाल तराशे जाते, सहाबा किराम उन बालों को लेकर तकसीम कर लेते। ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम के नाखून भी तकसीम होते।
जब जब आप तराशते। तो ये जुल्फ़े मुबारक घुंघरू, ये आपका हुलिया शरीफ है जो बयान किया जा रहा है। आपकी अबरूए मुबारक बड़ी ही खुशनुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हमारे नबी को संवारा कि किसी और पैगंबर को इतना नहीं संवारा गया। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं देखा। आप जैसा हसीन और खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो यहाँ ये एतराज़ हो सकता है कि हस्सान बिन साबित का ये मिसरा है ना, ये शेर है कि आप जैसा मैंने नहीं देखा, मेरी आंखों ने, आईनी, मेरी आंखों ने नहीं देखा। अब अगर किसी हमारे इलाके का आदमी किसी के बारे में कहे कि मैंने ऐसी चीज़ तो आज तक नहीं देखी, तो हम उस बोलने वाले की वुसाअत का अंदाज़ा करेंगे, हम उसकी पहुंच का अंदाज़ा करेंगे कि भाई जो बोल रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा, आखिर ये कहाँ कहाँ तक देखने वाला है, पैदा कहाँ हुआ, इसका बचपन कहाँ गुजरा, इसकी जवानी कहाँ गुजरी, ये इतनी बड़ी उम्र तक कौन कौन से ममालिक का दौरा किया, किधर किधर गया, किन किन शहरों का इसने दौरा किया। जो कह रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा, तो इसने देखा कहाँ तक? चंद्रायन गुट्टे में पैदा हुआ, यहीं बचपन इसका गुजरा, यहीं जवानी गुजरी, यहीं बूढ़ा हो गया। बहुत देखा होगा, पुराना शहर देखा होगा, और ज्यादा देखा होगा पूरा हैदराबाद देखा होगा, पूरा दक्कन देखा होगा, पूरी दुनिया तो नहीं देखा ना। जो ये कह रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा, तो तूने नहीं देखा होगा। हो सकता है तू जहां नहीं पहुंचा, दुनिया बड़ी है, तू जहां नहीं पहुंचा वहां इससे भी ज्यादा कोई अच्छा हो, खूबसूरत हो। ऐसा ही अगर थोड़ी देर के लिए कोई एतराज़ करे कि हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब में पैदा हुए, अरब में उनका बचपन गुजरा, अरब में वो जवान हुए, अरब में बड़े हुए। अब हजरत हस्सान ने देखा होगा तो अरब की दुनिया देखा होगा, अजम की दुनिया उन्होंने नहीं देखी। हो सकता अजम में कोई हो जी, नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत। दुनिया बड़ी है, हजरत हस्सान ने पूरी दुनिया तो नहीं देखी, बड़ी है दुनिया। फिर हजरत हस्सान का जमाना कब का जमाना है? आज से 1400 साल पहले का जमाना। उनकी पैदाइश से पहले सदियों से दुनिया चली आ रही थी, वो जमाने उन्होंने नहीं देखे। फिर उनके बाद सदियों ये दुनिया चल रही है, ये जमाने उन्होंने नहीं देखे। सिर्फ उनका अपना जमाना उन्होंने देखा। तो कोई ये कह सकता है कि क्या उन्होंने पहले वाले अदवार देखे, क्या उन्होंने बाद वाले अदवार देखे, क्या उन्होंने पूरी दुनिया का जायजा लिया? मालूम हुआ
उनका ये कहना कि मेरी आंख ने नहीं देखा हुजूर को बेमिसलो बेमिसाल साबित नहीं करता। अगर किसी को ये ख्याल आता है तो हम एक रिवायत पेश करते हैं, एक रिवायत पेश करते हैं और उस फरिश्ते को पेश करते हैं जो फरिश्ता जिब्रील अमीन के नाम से जाना जाता है। यही सवाल जिब्रील अमीन से करेंगे, ऐ जिब्रील बताओ, ये हस्सान बिन साबित है जिन्होंने सिर्फ अरब का माहौल देखा है, और आप तो वो हैं जिसने अरब भी देखा, अजम भी देखा। हजरत हस्सान वो हैं जो सिर्फ अपना जमाना देख रहे हैं, और आप वो हैं जो आदम से लेकर ईसा तक सबके जमाने देख चुके हैं। किसी का जमाना भी आपसे छूटा नहीं, फिर बाद वाले जमाने भी आपके सामने हैं। अल्लाह ने आपको बुलबुले सिदरा बनाया है। हस्सान बिन साबित कहते हैं कि हुजूर जैसा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। आप बताइए, आप क्या कहते हैं हमारे हुजूर के हुस्न और जमाल के बारे में? यहां तो अब वो सवाल खत्म हो गया ना, अरब देखा, अजम नहीं देखा, दरमियान का जमाना देखा, अव्वल और आखिर नहीं देखा। अब ये जिब्रील हैं जिन्होंने अव्वल भी देखा है, जिन्होंने आखिर भी देखा है, जिन्होंने अरब भी देखा है, जिन्होंने अजम भी देखा है। जिब्रील अब तुम बताओ कि हमारे नबी के हुस्न जमाल जैसा किसी और का हुस्न जमाल तुमने देखा है? तो जिब्रील अमीन का जवाब है, मैंने मशरिक भी देखी, मैंने मगरिब भी देखा, मैंने शुमाल भी देखा, मैंने जुनूब भी देखा। मेरा वही जवाब है जो जवाब हस्सान बिन साबित का है। मैंने सारी कायनात देखी है, लेकिन पूरी कायनात में आदम से लेकर ईदम तक कोई मुस्तफा के जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने भी नहीं देखा। ये कौन कह रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। बेमिसलो बेमिसाल नबी। आंखें हमारे नबी की सुरमगी, सुरमगियां, हाँ, हमारे सरकार की बीनिए मुबारक यानी नाक ऐसी खुशनुमा और खूबरू और ऐसी शानदार के देखने वाला देखता रहता है। हमारे सरकार के काम बेमिसाल। अब ये आज़ाए बदन के कमालात और हैं, ये सिर्फ नजारे की बात हो रही है। आपका रंग गंदुमी, आपके मुछ मुबारक पस्त, आपकी दाढ़ी मुबारक दराज। बाज लोग जो मूछ बिल्कुल निकाल देते हैं, ये भी सही नहीं। थोड़े थोड़े मूछ रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी दाढ़ी में दाखिल है। अगर मूछ निकाल दिया तो समझ लो कि दाढ़ी का एक हिस्सा निकाल दिया। मगर इतने बड़े मूछ नहीं रहना चाहिए कि अगर आप पानी या दूध वगैरह पी रहे हो तो उसमें वो बाल डूबे मूछ के,
इतने बड़े मूंछ नहीं रहना चाहिए, छोटे मूंछ रखना, वो भी दाढ़ी में दाखिल है। सरकार के मूंछ मुबारक छोटे हैं, दाढ़ी मुबारक दराज, सीना मुबारक कुशादा, पुश्ते मुबारक कुशादा, और उस पर कुदरती तौर पर मोहरे नबूवत लगी हुई। दस्ते मुबारक ऐसा मुलायम और खुशबूदार कि अगर किसी ने हमारे सरकार से मुसाफिहा कर लिया, मुसाफिहा किसी ने कर लिया, हाथ मिला लिया, तो उसका कहना है कि सुबह अगर मिलाता हूं तो शाम तक हाथ से खुशबू नहीं जाती। ये दस्ते मुबारक की खुशबू। अगर किसी ऐसे आदमी के सर पर हुजूर ने हाथ रख दिया जिसके सर पर बाल नहीं है, तो जिस जगह हुजूर ने हाथ रखा वहीं से पहले बाल उगना शुरू हो जाते जी। तो दस्ते मुबारक। बताओ क्या है यदुल्लाह और वजहुल्लाह? बताओ क्या है यदुल्लाह और वजहुल्लाह? नबी का हुस्न सरापा है और कुछ भी नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ने अपने हाथ का जिक्र किया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह का तो हाथ नहीं है, लेकिन कुरान में आया अल्लाह का हाथ। तो फिर अल्लाह का हाथ क्या है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, खुदा की हिमायत को खुदा का हाथ कहते हैं। अल्लाह की सूरत, अल्लाह की शक्ल नहीं है, मगर कुरान पाक में आया फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह का जलवा, उधर उसी की सूरत है। सूरत है नहीं, फिर ये सूरत कहां से आ गई? फरमाते मुफस्सिरीन किराम, सूफिया किराम, अल्लाह के हाथ को समझना है, नबी के हाथ को समझो। अल्लाह की सूरत को समझना है, नबी की सूरत को समझो। नबी का हाथ समझ में आ जाएगा, खुदा का हाथ भी समझ में आ जाएगा। नबी की कुदरत समझ में आएगी, नबी की हिमायत समझ में आएगी, खुदा की कुदरत और खुदा की हिमायत समझ में आ जाएगी। यही वो हाथ था ना। सहाबा किराम पानी के लिए परेशान है, या रसूल अल्लाह हमारे काफिले में पानी नहीं है, और खुर्ब व जवार में जो कुएं हैं, बौलियां हैं, उनमें भी पानी नहीं है, खत्म हो चुका है। अब पानी हम कहां से लाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया, सरकार की खिदमत में पेश कर दिया गया। सरकार ने उस बर्तन में अपना हाथ रखा, जो ही हाथ रखा, सरकार की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। पानी के चश्मे जारी हो गए। सारे काफिले वालों ने वो पानी लिया, सब ने पिया। किसी के लिए पानी कमी नहीं हुई, सबको पानी मैसर हुआ। वो दस्ते मुबारक हैं। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का क्या कहना। जा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर साथ थे। रास्ते में
सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, सरकार भूख लगी है। सरकार ने फरमाया ठीक है, अभी बकरी का दूध पी लेते हैं। एक बंदा बकरियां चरा रहा था, उससे सरकार ने कहा, फरमाया कि हमें दूध चाहिए बकरी का। उस बंदे ने कहा बकरी है मेरे पास, लेकिन बकरी के थन में दूध नहीं, थन में बकरी के दूध नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम्हारी बकरी तो ले आओ। जब बकरी लाई गई, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अपना दस्ते मुबारक फेरा, और जैसे ही उसकी पीठ पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, उसके थन में दूध आ गया। वो दूध दोहा गया, फिर पिया गया। यह है दस्ते मुबारक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ किस शान का हाथ था, बगल में रखते और निकालते तो सूरज जैसी रोशनी उनकी हथेली में आ जाती। अगर अपने हाथ का असा दुश्मनों के आगे डाल देते तो वो असा अजदहा बन जाता, और अजदहे को पकड़ लेते तो फिर लकड़ी बन जाता। ये मूसा का हाथ है। ईसा का हाथ अल्लाह ने कैसे बनाया? ईसा का हाथ कैसे बनाया अल्लाह ने? मादरजात अंधा अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मां पेट से अंधा पैदा हुआ, हजरत ईसा को अल्लाह ने ये कमाल दिया कि उसकी बंद आंखों पर अपना हाथ फेर देते तो वो देखने वाला हो जाता, देखने की कुव्वत आ जाती, आंखों में रोशनी आ जाती। कोई बर्स का बीमार है, सफेद धब्बे वाली बीमारी है, आप उस पर हाथ फेर देते वो शिफायाब हो जाता। ये मूसा का हाथ, ये ईसा का हाथ है। हमारे नबी का हाथ अल्लाह ने कैसा बनाया होगा? ऐसा बनाया होगा जो मूसा के हाथ से भी अफजल हो, ईसा के हाथ से भी अफजल हो, ऐसा बनाया होगा ना। अब कैसा बनाया सुनिए। खुद सरकार फरमाते हैं, अल्लाह युती व इन्नमा अना खासिम। अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। खुद सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह देने वाला, वो पर्दे में है, मुझे जाहिर कर दिया, मैं देने वाला हूं। मतलब क्या हुआ? अल्लाह की नेमतें कायनात में तकसीम हो रही हैं तो वो कहीं और से नहीं हो रही है, वो दस्ते मुस्तफा से हो रही है। हुजूर का हाथ ही तो है जो सारी कायनात को तकसीम करने पर लगा हुआ है। अरे वहां ईसा के हाथ से, वहां ईसा के हाथ से जब हाथ लगता तब शिफा मिलती, यहां हाथ नहीं लग रहा है। रिवायत में आता है कि जब कभी कोई बीमार होता शहर में और अतिब्बा आजिज हो जाते कि भाई इसका इलाज हमसे नहीं हो सकता, ऐसा लाइलाज मरीज हुजूर के दर पे आता और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार का मुँह मुबारक या सरकार के जुब्बे मुबारक का कोना पानी में डुबो देती और वो पानी मरीज को पिला देती तो ला इलाज मरीज भी शिफायाब हो जाता। हाथ नहीं लग रहा है, बदन से मस हुआ कपड़ा इतना बड़ा काम कर रहा है। अंदाजा करिए दस्ते मुबारक का आलम। हजरत खतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खतादा साहबी रसूल है, जंग के दौरान दरबार रिसालत में हाजिर हुए।
दुश्मन का तीर आया था और आकर आंख में लग गया था, आंख का डल्ला निकलकर बाहर लटक रहा है आंख का डल्ला। दरबार रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख का डल्ला लटक रहा है, निकल गया जगह से। हजरत खतादा बयान कर रहे हैं खुद क्या किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ये नहीं फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूं, अरे ये तो मेरा काम नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डल्ले को लिया और आंख के हल्के में लगा दिया, हाथ फेर दिया। हजरत खतादा कहते हैं न सिर्फ मेरी आंख अच्छी हो गई बल्कि उसमें रोशनी और बढ़ गई, हाथ लग गया हुजूर का। देखो क्या मौजज़ात हैं, हर रविश मौजज़ा, हर अदा मौजज़ा, कुल सिफाते हबीबे खुदा मौजज़ा, लेके आए थे सब अंबिया मौजज़ा, बन के आए हबीबे खुदा मौजज़ा। आपके पाए मुबारक का क्या कहना, वो अर्शे इलाही जो सातों आसमानों के ऊपर है, सबके सरों पर अल्लाह ने रख दिया है। अर्श, उसका नाम ही अर्श है, मगर जिस खुदा ने अर्श को सबके सरों पर रखा है, शबे मेराज उसी अर्श को मुस्तफा के पैरों के नीचे रख दिया। हमारे सरकार के कदम मुबारक अर्श से भी ऊपर तशरीफ ले गए। सरापा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना बयान करते जाओ उतना और उन्वानात निकल निकल कर आते हैं। बस ये हमारा नसीब है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और उनके कमालात, उनका हुस्न सीरत और उनका हुस्न सूरत अल्लाह ने बयान करने की हमें सादत बख्शी। इस पर हम रब के शुक्रगुजार हैं कि परवरदिगार आलम ने हमको अहले सुन्नत वल जमात से बनाया। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अर्शिया बेगम, अरवा फातिमा, कनीज़ फातिमा, हबीबा मिर्ज़ा और इज़्ज़ा फातिमा, साबिरा बेगम, नूरजहां बेगम, अल्लाह ताला इन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।